हेलो एंड वेलकम टू वीसीएन एकेडमी। चलिए आज हम देखते हैं 17 अगस्त के इनसाइट के डेली करंट अफेयर के टॉपिक। पहला टॉपिक है यूपी में 2 चाइल्ड पॉलिसी। योगी ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है। इसका मेन सजेशन क्या है, कोई भी कैटेगरी का इंसान हो, बीपीएल हो चाहे ना हो, अगर उसके 2 बच्चे हैं या उससे कम हैं, अगर वो अपने हिसाब से वॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन करता है, अपने हिसाब से नसबंदी करा लेता है, तो उसको बहुत सी चीज़ों में छूट दिया जाएगा। अगर कोई भी इंसान है जिसका 2 से अधिक बच्चे हैं, उसको बहुत सारे बेनिफिट से डिबार कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। ये जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी यूपी में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को लागू किया गया। ये जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में बहुत ही मददगार साबित होगी। जो न्यू पॉलिसी है ये इसके लागू करने से बहुत सी चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.7 से 2.1 एम है 2026 तक और 1.7 एम है 2030 तक। किसी भी देश के पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए कि ना पॉपुलेशन बढ़े ना घटे, जो टोटल फर्टिलिटी रेट होना चाहिए वो 2.1 होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है यूपी गवर्नमेंट अपने देश की अपने स्टेट की पॉपुलेशन को कम करना चाहती है। जो मॉडर्न कंट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट है उसको 31.7 और 45% 2026 तक और 52% 2030 तक करना चाहती है। मॉडर्न कंट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट क्या होता है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। How to use CPR in a sentence. CPR is usually expressed as a percentage. You can say 30% of married women in Uganda use contraception, or 3 in 10 married women in Uganda use family planning. For more information about मॉडर्न कंट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट जो है गवर्नमेंट 31.7 से 45% 2026 तक करना चाहती है और 52% 2030 तक करना चाहती है। मेल में जो है कंट्रासेप्टिव यूज जो है 10.8% से 15.1% करना चाहती है 2026 तक और 16.4% करना चाहती है 2030 तक। जो मॉडर्न कंट्रासेप्टिव मेथड है वो है कि जैसे कोई भी पर्सन हो, या तो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपना नसबंदी करा ले या फिर पिल्स खाए, कॉन्डोम का यूज करे ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ ना हो। आगे जो है इस इंसेंटिव से जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, जैसे जितनी औरत जो होती हैं बच्चे को पैदा करने के टाइम जो मर जाती हैं, उसके रेट को कम करने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है। 197 से 150 और उसके बाद 98। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, बच्चे भी बहुत सारे मरते हैं, उसके रेट को भी कम करना चाहती है गवर्नमेंट। 43 से 32 और 32 से 22, जो 5 साल के नीचे जो बच्चे मरते हैं उसके रेट को भी गवर्नमेंट चाहती है इस इंसेंटिव से कम करना। 47 से 35 और 35 से 25, यही गवर्नमेंट का एम है। मेन फोकस है कि फैमिली प्लानिंग अच्छी हो। फैमिली प्लानिंग अच्छी होगी तो बच्चे इससे कम होंगे और बेटर फैसिलिटी मिलेगी। 11 से 19 साल के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगी और उनकी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। गवर्नमेंट इस इंसेंटिव को प्रमोट करेगी ताकि ये बेहतर हो सके और 2 या 2 से बच्चे कम ही पेरेंट्स जो हैं पैदा करें। इसके थ्रू जिसके 2 या 2 से कम बच्चे रहेंगे उनको लीव दिया जाएगा, जो भी पब्लिक सर्वेंट है, और उनको नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू जोड़ा जाएगा। जो है इस स्कीम में जो भी इंसान के 2 से कम बच्चे रहेंगे उनको बहुत सारी इंसेंटिव दिया जाएगा, जैसे कि उनको होम लोन आसानी से दिया जाएगा, हाउसिंग दिया जाएगा, टैक्स में उनको छूट दिया जाएगा, और जो भी आदमी वैसेक्टोमी कराता है उसको इस मेडिकल फैसिलिटी में उसके बच्चे को मेडिकल फैसिलिटी में 20 साल तक छूट दिया जाएगा। वैसेक्टोमी किसे कहते हैं? वैसेक्टोमिक जो होता है वो नसबंदी टाइप का होता है, जैसे जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस से जो स्पर्म निकलता है उसके पाइप को काट देना ही वैसेक्टोमी कहलाता है। इसके ये किसके लिए लागू होगा? देखिए इसमें ये भी है कि जो मेल है उसकी एज 21 साल होनी चाहिए और फीमेल है उसकी एज 18 साल होनी चाहिए, और ये वॉलंटरी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जोर ज़बरदस्ती से कि कोई शादी कराए या फिर प्रेशर दे कि तुमको 2 से कम ही करना है, ये वॉलंटरी होना चाहिए।
इसकी मेजर क्या है? मेजर ये है कि बेटर हेल्थ कंडीशन हो, बच्चे जो हों प्रॉपर उनको एजुकेशन मिले, अच्छे से रहें, पावर इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। कम बच्चे रहेंगे तो पैसा अगर रहेगा तो उनके हेल्थ में जाएगा, एजुकेशन में जाएगा और बेटर लिविंग कंडीशन होगी। इसके देखिए इस बिल से बहुत सारे कंसर्न भी हैं। कंसर्न तो ये है कि वुमेन के हेल्थ को रिस्क है। जैसे मान लीजिए कि ये भारत जो है पुरुष प्रधान समाज है, कोई भी चाहता है कि लड़का हो तो वो बार बार चेकअप कराएगा, कि लड़की होगी तो वो एबॉर्शन की केस होगी जिसकी वजह से हेल्थ से रिलेटेड वुमेन को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और आगे चल के ये भी हो सकता है कि फीमेल की स्टेरिलाइजेशन, जैसे उनको नसबंदी से बहुत ज़्यादा जूझना पड़ेगा। मान लीजिए किसी के एक लड़के हैं और एक्सीडेंट में वो लड़का एक्सपायर हो जाता है तो फिर वो नसबंदी करा चुकी है, तो उसके लिए फिर आगे जाके बहुत सारी दिक्कत होगी जो कि गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिब्यूनल लॉ रिफॉर्म। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिब्यूनल किसे कहते हैं। ट्रिब्यूनल कोई इंस्टीट्यूशन होता है या बॉडी होता है जो कि डिस्प्यूट को सॉल्व करता है। जैसे कि हमारे संविधान में आर्टिकल 263 के थ्रू दिया है इंटर स्टेट काउंसिल। इसमें साल में 3 बार बैठक होती है। सभी स्टेट के सीएम और जिसका हेड करता है पीएम अपने में आपस में बातचीत करते हैं ताकि बीच में स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट ना हो। वैसे ही आर्टिकल 262 की तरह नदी विवाद ट्रिब्यूनल है। तो ट्रिब्यूनल का मेन काम होता है कि डिस्प्यूट को कम करना। जो ये पहले ट्रिब्यूनल था उसमें ये था कि ये पावर ऑफ सेपरेशन को वायलेट करता था। जो जुडिशरी है और उसके अदर फंक्शन है उसको वो वायलेट करता था। इसीलिए इसमें रिफॉर्म लाया गया है जो कि पार्लियामेंट पास कर दिया है। लोकसभा तो पहले ही पास कर चुकी थी, इसको राज्यसभा भी 9 अगस्त को पास कर चुका है। ये जो मैंने अभी पहले आपको बताया कि जो एपेलेट बॉडीज़ थी और उसके ट्रांसफ़र को दर्शाता है, जो कि जुडिशियल बॉडीज थी, उस रूल है जुडिशियल बॉडीज़ उसमें फॉलो नहीं कर पाता था।